बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि अजमईन व लअनतु दाइमतु अला अदाइ मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद अम्मा बाद वफ़क़नल्लाहु व इय्याकुम लिल इल्मि वल अमलि सालिहीन। इंशाअल्लाह ताला एक मरतबा दुरूद से आगाज़ करेंगे। आज जो है वो हम तत्बीक़ी मिसालें कुछ रखेंगे और उनके ऊपर क्या है तत्बीक करेंगे। इन तत्बीकी मिसालों में सबसे पहले हम फ़र्ज़ देखेंगे, फिर हम क़राबत वाला देखेंगे, फिर हम रद्द वाला देखेंगे, फिर हम क्या है फ़रीज़ा बनाएंगे। यानी ये चार नुकात हमने देख के मीरास को क्या है तकसीम करने। ठीक है जी। पहले जो तत्बीक हम लेकर आ रहे हैं कि एक बंदा फ़ौत हुआ और उसके वारसों में फ़कत उसका वालिद था। ठीक है जी। हाँ जी, आपके साथ कितनी मीरास देने वाले सब तब के उलमा में से वारिस है, उसका वालिद है, बाकी बहन भाई हैं उसके। हाँ हैं बहन भाई हैं और एक बूढ़ा वालिद है बस। अलग का रूप मिलेगा तो जवाब आ गए। हाँ तो बहन भाई को हम क्या कहेंगे, नहीं मिलेगा क्योंकि वो तबका सानिया में है। पहला तबका, पहले में से कोई मौजूद हो तो वो दूर वाले की तरफ जाने नहीं देता। ठीक है। अच्छा, वालिद का आप देखें फ़र्ज है या नहीं है, वालिद का फ़र्ज। हाँ हाँ, वालिद का फ़र्ज है इस सूरत में। नहीं है। क्यों नहीं अभी? माल वलद के साथ है, बिला वलद नहीं की क़राबत है। हाँ, यानी वालिद क्योंकि औलाद नहीं है ना मैयत की। मैयत की जब औलाद ना हो तो वालिद का वहाँ पे कोई फ़र्ज नहीं है। जी। ठीक है। वालिद किस में जाएगा, क़राबतन में जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि जितने भी मीरास है सारी की सारी क़राबतन किसको मिल जाएगी, वालिद को मिल जाएगी। बीवी का हिस्सा काटेंगे ना, बीवी है ही नहीं, शादी नहीं। मिसाल में क्या है, वारिस फ़कत वालिद है बस। वालिद बस ये मिसाल है। ठीक है। यानी बेटा फौत हुआ, उसके भाई बहन थे। जैसे हम ले लें बहन भाई होते हैं, एक भाई क्या फौत हो गया, ठीक है, तो उसका फ़कत वालिद जिंदा था बस, बाकी बहन भाई हैं साथ। मैयत के भाई बहन। हाँ मैयत के यूसी भी आउदैन, इन दोनों को काट के बाकी सब वालिद। हाँ वो नुक्ता है मैं, यानी आप पहले देखेंगे कि क्या उसने कोई वसीयत तो नहीं की हुई, किसी को हिबा तो नहीं कर दी थी कोई चीज़, वो देखने के बाद सारा मैं बाद वसीयत है, कुरान की आयत है। वसीयत वगैरह को निकाल के बाकी जो बचेगा वो सारे के सारे किसको दे देंगे, वालिद को दे देंगे। और यहाँ पे कानूनी ज़बान में क्या कहेंगे कि क़राबतन सारे का सारा तलका किसको मिल जाएगा, वालिद को मिल जाएगा। मिन बाद वसीयत व दैन, वसीयत कर्ज़े वगैरह अलग करके इंशाल्लाह वो हम आखिर पे जाके कुल्ली बहस करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें मीरास से अलग करनी होती हैं जिसको मीरास में आप तकसीम नहीं कर सकते। ठीक है। अच्छा, एक मिसाल हमारे पास होगी कि इसमें वालिद को क्या क़राबतन मिलेगा। यही मिसाल हम करते हैं कि फ़ौत हुआ, उसकी वालिद भी थी और वालदा भी थे। ठीक है जी, वालिद और वालदा हैं। अब कैसे जो है वो तकसीम होगा। अब हम देखें कि यही देखें, सबसे पहले हम ये देखेंगे सबसे ऊपर कि वालिद का फ़र्ज़ है, क़राबतन है, रद्द है, क्या है, फ़रीज़ है। वालिद का यहाँ पर भी क़राबत है। हाँ, यहाँ पे हम क्या कहेंगे, वालिद का क़राबतन है, कोई भी नहीं। वालदा का क्या है, वालदा का हमेशा फ़र्ज़ होता है, वो जो शुरू में खुलासा दिया था ना उसके मुताबिक। यहाँ पे वालदा का कितना फ़र्ज़ आएगा, 1/3 आएगा। उसकी शर्त क्या रहेगी, हाँ औलाद तो नहीं है लेकिन मैयत के भाई भी ना हो। ठीक है, ये शर्त रहेगी। ठीक है, तो अगर मैयत के भाई हुए तो फिर वालिद कितना मिलेगा, 1/6। तो यहाँ पे हम क्या कहें कि वालिद का तो क़राबतन हो गया, वालदा का क्या है हमारे पास 1/3 हम कर लेते हैं। ठीक है, मादमिल हाजिब, क्योंकि हम ये फ़र्ज़ करते हैं कि हाजिब नहीं है, इकलौता बेटा था या भाई थे, उनमें शराइत पूरी नहीं थी। हाजिब की 5-6 शराइत हैं, इंशाल्लाह वो आएंगी। ठीक है, हाजिब यानी मादमिल हाजिब, शॉर्ट करता भी इनके मादमिल हाजिब। तो अब क्या करेंगे, हमारे पास एक जो है वो फ़र्ज़न है और एक हमारे पास क्या है जी, वालिद क़राबतन है। अब कैसे मीरास तकसीम होगी, मैयत के मीरास मिल्कियत के 3 हिस्से करेंगे, एक हिस्सा वालदा को देकर बाकी सारा क़राबतन वालिद को देंगे। हाँ ठीक है, 3 हिस्से करेंगे, 3 हिस्से में एक वालदा को हम क्या कहेंगे, फ़र्ज़न वालदा को 1/3 मिल जाएगा और 2/3 वालिद को क्या मिल जाएंगे, क़राबतन मिल जाएंगे। ठीक हो गई, ये 2 मिसालें होंगी। तीसरी मिसाल हम यही लिखते हैं
ठीक है, तो वालिद है, वालदा है, और एक इनकी क्या थी, इकलौती बेटी थी, मैयत की क्या इकलौती बेटी थी। सही। ठीक है जी। अब यहाँ पे कितने जो है वो खरूज वाले हैं और कितने क्या हैं हमारे पास खराबत वाले हैं? 2 फुरूज वाले हैं, 1 खराबत वाला। नहीं गलत नहीं, जो, ये माज़रत गलत जो, माज़रत वाले, हाँ? सारे फुरूज वाले, सारे फुरूज वाले। सारे फरूज वाले हो गए। ठीक है, हाँ। वालिद फरूज वाले क्यों बन गए? क्योंकि माल वलद है, क्योंकि औलाद आ गई है। ठीक है, वालिद का 1/6, सुदुस, ये भी सुदुस। वालिद का 1/6, वालदा का 1/6, निस्फ और बेटी क्या है 1/2। ठीक है, अब ये मसला तोज़ीअल मसाइल में या मिनहाज में कैसे लिखा होगा? वो कहेंगे कि माल के आप 5 हिस्से करो, ठीक है, 3 हिस्से बेटी को दे दो और एक एक वालिद को दे, एक हिस्सा वालदा को, एक वालिद को दे दो। सही। ठीक है, ये शॉर्टकट लिखा हुआ है। अब उस शॉर्टकट का आपने पहुँचना है। ठीक है, तोज़ीअल मसाइल में जैसे पढ़ेंगे कि एक बंदा फौत हुआ, उसके वालदैन थे और एक बेटी थी, सही सानी क्या लिखेंगे? माल के 5 हिस्से करो, 3 बेटी को दे दो, एक जो है वालदा को, एक वालिद को। 5 हिस्से, आपके 5 का क्या ताल्लुक है? 1/2 है ना 1/6 है ना 1/6 है, क्या ताल्लुक? ठीक है, तो यहाँ पे बुनियादी सवाल क्या होगा कि वो 5 फरीदा कैसे निकला है, उसकी सवाल होगा। मुतवाफिकान। ठीक है जी। हाँ भाई, कौन कह रहे हैं जी? हाँ, 2 और 6 क्या है, अदद क्या है ये दोनों? मुतवाफिकान। नहीं, मुतवाफिकान नहीं कहते थे, ये फना कर दिया। मुतदाखिलान। अच्छा, माज़रत। इसका नाम क्या है? मुतदाखिलान है। हाँ, तदाखुल से। हाँ हाँ, तो मुतदाखिलान में किसको देखेंगे? बड़े को देखेंगे, 6 को। हैं सारे हमारे साथ हैं इंशाल्लाह। ठीक है, 6 को। तो माल के कितने से करने चाहिए? 6 हमें करने चाहिए। ठीक है, जब क्यों सही सिसाने ने कितने किए, या फुकहा के 5 करेंगे? एक वालिद, एक वालिदा को। 6 हिस्से माल के हम करेंगे तो 6 में से 1/2 कितना बनता है? 6 का 1/2। 3। ठीक है, 6 का 1/2 यानी 6 का निस्फ। 6 का निस्फ क्या है? 3 बनता है। ठीक है जी, एक दूसरी मार्कर पड़ी नहीं थी इधर, इधर ऊपर पड़ी, देखिए बोलो। अच्छा, 3 जो है वो हो गया इसका निस्फ का। अब ठीक है, एक एक वालिद को दे। अब 1/6 कितना बनता है? 6 का वो एक ही बनता है ना। एक ही। ठीक है, 3 जमा 1 जमा 1, 3 और 1 4 और 1 5 हो गए, एक क्या है बच गया यहाँ पे। एक हिस्सा रद्दन बेटी को देंगे। ठीक है, नहीं, एक बेटी के ऊपर रद्द नहीं होना, क्योंकि ये सारे जी फरूज हैं तो सब के ऊपर रद्द होना है ना। ठीक है, हमने पढ़ा नहीं था कि वालिद, वालदा, बेटी सब के ऊपर रद्द होता है ना। तमाम दो फरीदा हाँ, पर रद्द होगा। रद्द होता है, सवाए बीवी के, बीवी तो है नहीं ना इधर। सही। एक को अब हम तकसीम करेंगे। अब एक को कैसे तकसीम करना है? एक जो बच गया, यानी एक को किस हिसाब से हम तकसीम करना है, वो पहले मरले पे है ना। एक के कितने हिस्से करने हैं? एक क्या, एक के 3 हिस्से करें, 5 करें, कितने करें? नहीं। ठीक है, हम कहेंगे कि एक पे उतने हिस्से करने हैं जितनी इनको मीरास मिली है। जी। ये जो है ना, जो उनको मीरास में हिस्सा मिला है 3 और 1 4 और 5, उसी एक के हम क्या करेंगे? 5 हिस्से करेंगे। ठीक है, हाँ, उसी दिन सर। तो इसका शॉर्टकट क्या है कि आप फरीज़ा 6 ना बनाएं, आप फरीज़े कितना बनाएं? 3 1 4 5। आप पूरे माल के 5 हिस्से कर लें। पूरे माल के 5 हिस्से करने के बाद 3 बेटी को, एक जो है वो वालदा को, और एक क्या है वालिद को दे अब दें। हम एक के 6 हिस्से क्यों नहीं कर रहे? वो जो ऊपर हमने जो लिखा, 2। नतीजे क्योंकि एक निकलते हैं ना। आप बजाय इसके कि पहले आप ये करें फिर एक के तकसीम करें, शुरू में आप मोमिन को क्या बताएं? भाई सारी मीरास के 5 हिस्से कर लो, 3 बेटी को दे दो, एक वालदा को, एक वालिद को, नतीजा सेम निकलेगा। हम 5 अदद पर आए कैसे, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। 5 पे यानी कैसे अगर आए? हाँ, एक बचा है तो एक के भी 6 हिस्से करो, जैसे हमने मय्यत के। नहीं, एक के 6 नहीं करना, ये कल वाले दर्स में था ना कि जो रद्द होता है वो किसकी निस्बत से तकसीम होता है? जो उनको मीरास मिली है उस हिसाब से तकसीम होता है। अच्छा। ठीक है, और रद्द की जो किस्मत हमने पढ़ी थी कि रद्द को कैसे आप तकसीम करेंगे, नस्ब रद्द की क्या निस्बत होगी? जो उनको मीरास मिली थी साम, उसी हिसाब से तकसीम करना है। सही। ठीक है, वाज़े। तो उनको क्या सहम मिला था? 3 मिला था, 1 मिला था, 5। तो टोटल जो सहम तकसीम में 5 तकसीम में है ना। तो रद्द की भी हम उतने हिस्से करेंगे, 5 हिस्से करेंगे, और उसमें से जो जो इनको मिला है वही हम दे देंगे। ठीक है, वाज़े हो गया। तो अब यहाँ पे टोटल माल के हम क्या करेंगे? 5 हिस्से करेंगे। अच्छा, हिसाब एक जैसा है, हत्ता कि आप जो है ना पूरे माल में से 1/2 उठाएं, 1/6 1/6 उठाएं, फिर एक के 5 हिस्से करें, वो हिसाब किताब एक ही रहेगा। इन आखिर पर अगर आप हिसाब देखें तो एक ही रहेगा। ठीक है, कल हमने किया था, आज कर लें हिसाब चेक करने की खातिर। ठीक है, मतलब 6 लाख हम बनाते हैं ना, 6 लाख के 5 हिस्से करना मुश्किल हो जाएगा।
6 के 5 से कितने करेंगे? 5 लाख करें, फिर 5 के 6 कैसे बनेंगे? 12 लाख फर्ज करें 12 लाख मिरास करें, देखते हैं 12 लाख के कितने होते हैं। ठीक है, ये 12 लाख हम बनाते हैं, फिर उठा लियो। ये जो है वो 12 लाख हैं हमारे पास। हाँ, तो 12 लाख के अब हम 6 हिस्से करने जा रहे हैं ना जी। ठीक है, तो हर हिस्से पे कितना आ रहा है? 2 लाख आ रहे हैं। यूँ करके हिस्से बना लेते हैं, 1 2 3 4 और ये 6, तो हर हिस्से में क्या आ रहा है? 2 2 आ रहा है। अच्छा, 6 में से हमने जो है ना निस्फ देना था, निस्फ कितना बनता है? 6 लाख। 6 लाख क्या है? बेटी का फिलहाल आ गया फर्जन, अभी रात की नहीं बात करेंगे। और 2 2 लाख किन का आ गया? वालिद और वालिदा। वालदा का आ गया। 6 और 2 8, 8 और 2 10, 10 लाख हो गए। 2 लाख पीछे क्या बच गए? इस 2 लाख के हम कितने हिस्से करें अभी? इसके 10 करेंगे। ठीक है, 10 हिस्से कर लें, 6 और 2 8 और 2 10, 2 लाख के हम 10 हिस्से करें। हाँ, 2 लाख के 10 हिस्से कितने होते हैं अभी? 1 लाख में कितने होते हैं? 20,000। 20 2 लाख में 200 हो गए ना, 200 के 10 हिस्से कितने होंगे? 20 हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे, 20 हज़ार यानी। ठीक है, 20 अलफ हो जाएंगे, तो 20 अलफ कितने उससे हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। ठीक है, 20 अलफ जब हम 10 कर रहे हैं तो 6 हिस्से इसको उठा के देने हैं ना, 1,20,000 इसको उठा के देंगे। 6 लाख पहले मिला था। ठीक है, ये 2 2 याद रखिएगा, इधर लिख लेते हैं। ठीक है, अभी मर करें आज जवाब देगी। अच्छा बिल्यू को ट्राई कराएं। अच्छा, 6 लाख और जमा क्या हो गया? 1,20,000। 1,20,000 यानी 7 लाख और 20 मिल गया ना ऐसे, जी। 7 लाख 20 मिल गया। अच्छा, इनको जो है वो कितना देना है? उसी हमने 20 किया ना, 40,000। 2 2 40,000 2,40,000, 2,40,000 और 2,40,000। ठीक है, ये हिसाब हमारा बनना था। अब हम क्या करते हैं? शॉर्टकट वाला करते हैं कि 12 लाख के हम क्या बनाते हैं? 5 हिस्से बना लेते हैं। ठीक है, 12 लाख के 5 हिस्से कैसे कितने बनेंगे? 2,20,000। एक हिस्सा कितना होगा? 2,20,000 का होगा। ठीक है, 12 को 5 पे तकसीम करें भाई, कितना आता है जवाब? 2,40 आता है। अच्छा, 2,40,000 बनता है। हाँ हाँ, 2,40 बन रहे या 2,20 बन रहे? 4 5 20, 2,40,000 बन रहे। हाँ, 2,40,000 यानी एक हिस्सा बन रहा है ना। हाँ हाँ, 2,40,000, 2,40,000 और 2,40,000, ये 3 हो गए ना। तो 5 में से 3 क्या है? बेटी को देने थे। 2,40,000, 2,40,000 और 2,40,000, इनको तकसीम जमा करें कितना बनता है? 7,20 बनता है। सेम निकला नहीं। और इसी 2,40,000 में 2 2 इनको देने थे ना, ये 1 1 देना था, 1 1 देना था। 5 हिस्से के 1 1 देना था, तो 1 1 क्या है? 2 2 40, 2 40 निकलेगा, यानी निसाब सिस्टम एक ही रहेगा। तो इसको फ़कीह क्या करेगा? चूँकि रद्द सब के ऊपर एक ही निस्बत से होना था, तो वो क्या कहेगा कि जी माल के आप 5 हिस्से बना लो। हाँ, शॉर्टकट दे दी। ठीक है, ये कल हमने शॉर्टकट समझी थी कि फ़रीज़ा को आप यहाँ पे कैसे बनाएंगे? फ़रीज़ा को निस्बत रद्द के मुताबिक बनाएंगे। ये जो फ़रीज़ा है यहाँ पे वो कैसे होगा? निस्बत रद्द के हिसाब से बनेगा फ़रीज़ा यहाँ पे। ठीक हो गया जी? ये हर जगह चलेगा कि फॉर्मूला? हर जगह पे, यानी जब आपने रद्द सब के ऊपर करना है, फ़र्जन भी सबको देना है, रद्दन भी सबको देना है, तो वहाँ पे फ़रीज़ा का कानून क्या है कि फ़रीज़ा आप रद्द की निस्बत से बनाओ। ठीक है, ना कि आप क्या है फ़रीज़ा पहले रद्द को छोड़ के अलग बनाओ, फिर रद्द के अलग हिस्से करो। हम हिस्से जो है वो मुतदाखिलान, मुतवाफिकान, मुतबायन के इनवान से हम कैसे बनाएंगे? ये 3 जो हैं, तीनों को सर्कल करके कैसे बनाएंगे? 2 तो सेम हो गए ना, तो क्या 2 सेम है तो वो एक कंसिडर होगा। अच्छा, हाँ, वो एक इस तरह कंसिडर अगर 4 आ जाए, 4 आ जाए तो 2 2 को बनाते, पहले 2 का हिसाब करें, उसका जो जवाब निकलेगा फिर उसको 3 के साथ करें। अभी हम कर लेते हैं इसमें। अच्छा, इसी के साथ हम ऐड कर रहे हैं बीवी को जी, चौथी तत्बीक। ठीक है जी, आ गई है जी बीवी उसकी। हाँ जी, बीवी को कितना मिलेगा? 1/8। आप देखें 2 6 6 8। ठीक है, अभी हम इन 6 को तो एक फ़र्ज़ कर लेना, ये तो सेम है, यानी 2 6 और 8 हमारे पास आ गए अच्छा। गोया के। ठीक है, 2 और 6 हमारे पास क्या है? मुतदाखिलान है। ये कैसे आपने किया हुआ? 6 दोनों एक जैसे हैं ना, एक जैसे हैं तो फ़र्क नहीं पड़ता ना। तो फिगर इस तरीके से बहुत सारे आ जाएं तो जो सेम होंगे उनके एक शुमार होगा, सेम एक शुमार होगा, 2 शुमार नहीं होंगे। ठीक है जी,
2, 6 और 8 है ना, 2 और 6 को पहले हम देखेंगे। मुतदाखिला इसमें से किसको हम ले रहे हैं? 6 को लेकर हैं। अब 6 और 8 को देखें। तो 8 को लेंगे, लेकिन नहीं फना नहीं कर रहा ना। हाँ, 6 8 को फना नहीं कर रहे। 6 और 8 दोनों क्या है आपस में? क्या है? मुतवाफिकान है। तो फिर कितना निकालेंगे 6 और 8 का फरीदा? आधा 6 को 8 से ज़रब देंगे। हाँ, एक के निस्फ को दूसरे के साथ ज़रब देंगे, यानी 3 को आप 8 के साथ क्या देंगे? ज़रब देंगे। तो टोटल फरीदा कितना निकल आएगा आपका? 24 निकल आएगा। 24। ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे चूंकि बीवी आ चुकी है ना, तो बीवी को रद्द तो नहीं होना। ठीक है, बीवी को रद्द नहीं होना, इनको रद्द भी होना है, फ़र्ज भी मिलना है। तो जिसको रद्द नहीं होना ना, हम कहेंगे भी आप पहले अलग से अपना लेके चले जाओ, बाकियों का हम हिसाब क्या करेंगे? अलग करेंगे। तो 24 से करके बीवी को नहीं, 24 से करेंगे नहीं। हम क्या करेंगे? हम कहेंगे कि भाई माल के हम 8 हिस्सों में से 8वां हिस्सा आपको पकड़ा देते हैं, आप चले गए, क्योंकि आपके ऊपर रद्द नहीं होना। इस कैलकुलेशन से इस पहले ही की कैलकुलेशन का कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पे। अच्छा, ठीक है, आप सीधा क्या कहेंगे कि बीवी का आप अलग हिसाब करो भाई। 1/8 जो बीवी का बन रहा है, 1/8 बीवी को दे दो, बाकी जो माल बच जाएगा उसके कितने हिस्से कर लो आप? 5 हिस्से कर लो, वो जो पहले वाला सिस्टम था। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे? बीवी को हिस्सा देने के बाद बाकी हिस्से क्या करेंगे? वही 5 बनाएंगे जैसे कि पहले हमने बनाए थे। क्या मतलब बीवी का हमेशा ही हम जब भी मेरा तकसीम यानी करेंगे- बीवी जब उन लोगों के साथ आ जाएगी कि जिनके ऊपर रद्द भी हो रहा है, जी बीवी को रद्द नहीं हो रहा, जी तो जिनके ऊपर रद्द नहीं होना ना, उनको पहले दे के फारिग कर देंगे। अच्छा, और बाकियों के ऊपर हमने क्या करना है? फर्जन भी देना है, उनके ऊपर रद्द भी देना है, इसलिए। और उसको फारिग करके आज़ादी से इनको निपटेंगे हाँ। के साथ। बीवी को देके फारिग करेंगे, फिर जी। इनको आराम से हाँ, फिर इनको तकसीम बाकी करेंगे। सारा फर्जन रद्द दे दो। साथ- सही। हाँ, 8 हिस्से माल के करेंगे, 8 में से जो 1 है वो बीवी को दे देंगे, बाकी 7 बच जाएंगे। उस 7 के फिर आप क्या कर लें? 5 हिस्से कर लें। हाँ, वही मतलब 8 लाख आप कर लें, वही 12 लाख की रखें आप। 12 लाख में से 1/8 कितना निकलता है? ठीक है, मुश्किल हो गया। अच्छा चलें, 8 लाख कर, फिर 7 लाख के 5 हिस्से बनाए, 7 लाख बच गया ना। 8 लाख में से 1 लाख बीवी को दे दिया, पीछे 7 लाख बच गया। 7 के क्या करें आप? 5 हिस्से बने, 1,40,000 बनता जाएगा। तो 1,40,000 में से 1,40,000 आधा हिस्सा हाँ 1,40,000 वालदा को, 1,40,000 बाकी जो बच्चे का वो पे देंगे। ठीक, यूँ हो जाए वाज़ेह इंशाल्लाह। अच्छा, अब इसी मिसाल में जो है ना, वो हम ये मिसाल अभी ख़त्म करते हैं। ठीक है जी, अभी जी कोई मिसाल आप लोग देंगे, ये आप में से सिर्फ तबका उला में चल रहे हैं सारे तबके उला में, सही। तबके उला के कोई बंदा फ़र्जी मिसाल बना के दे। एक खातून अच्छा ठीक है जी, एक बंदा फौत हुआ, कितने जी वारिस हैं? 3 बेटे हैं, और क्या है? एक बेटी है, और वालिदैन में से कोई है? कोई नहीं है। अच्छा जी, 3 बेटे और 1 बेटी। हाँ भी लियाकत साहब, आपके ऊपर सवाल आया। बंदा फौत हुआ है, 3 बेटे और 1 बेटी है, फ़र्ज में होगा, कराबत में, रद में, क्या निकलेगा इसका सिस्टम? सब बेटे भी और बेटी दोनों कराबत में है। हाँ, साथ हिस्से बनाएंगे आधा। नहीं, पहले ये तो तय करें ना कि इसमें से फ़र्ज वाले कितने हैं, कराबत वाले कितने हैं, और रद्द किसके ऊपर होने। ठीक है, आगा एक नज़रिया भी आ रहा है ग्रुप में कि बेटी का क्या आप कह रहे हैं? फ़र्ज है, और बेटों का क्या है? कराबतन है। हाँ, ये जवाब गलत है जी। ठीक है, फ़कत कराबतन है, बेटी भी कराबत है और बेटी भी कराबत है। क्यों जी? नक्शे के ऊपर जाएँ, मखलूत आ गए हैं ना। बेटी जो हम लिखते थे मुनफरिदा लिखते थे, मुनफरिदा, वहीदा। हाँ, वो मुनफरदा बेटी का क्या मतलब होता है? इकलौती बेटी हो। देखें आवाज़ ने फंसा दिया आप सबको। दोनों खराब तो माल के साथ हिस्से बनाएंगे। तो ये देखें, पहले नंबर पे आपने ये तय करना होता है कि फ़र्जन है या कराबतन है। आप क्या कहेंगे? भी कराबतन है सबका। जी। ठीक है, अब कराबतन में चूँकि औलाद की बात है यहाँ पे, बेटे बेटी की, तो यहाँ पे कानून क्या है कि बेटों को बेटी के डबल मिलेगा। तो बेटे हमारे पास 3 हैं, तो कितने बेटों के हिस्से करेंगे यहाँ पे? 6 हिस्से करेंगे, और बेटी का क्या होगा?
यानी 7 एक ऐसे होगा, टोटल होंगे मिलके यानी यानी टोटल से क्या हो जाएंगे, 1 जमा 6 7, 7 ऐसे हो जाएंगे। 7 में से हर बेटे को कितना मिलेगा, 2। एक बेटे को 2, दूसरे बेटे को 2, तीसरे का 2 और बेटी का 1, ये टोटल क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है जी, आप लेकर सब आप मिसाल दें, उन्होंने आपको फंसाया, अब आप फंसाएं। हाँ जी, जो भी दें आप, उलमाए कराम तशरीफ़ फरमाएं, मुश्किल नहीं। अच्छा, मरने वाले की एक बीवी करनी है, ठीक हो गया। हाँ, इसका एक बेटा है लेकिन इसकी औलाद से नहीं है, वो भी बीवी की औलाद से है। मैयत का बेटा हो गया, मरने वाले का बेटा बीवी की औलाद से है, कैसे करेंगे आप, सवाल थोड़ा माकूल बनाए ना। बीवी का इस्लाम नहीं आगे देखो। नहीं, बीवी तो बेचारी वारिस है ना, उसका शोहर मर गया है ना, शोहर मर गया, बीवी वारिस है। एक हाँ। बीवी हो गई, हाँ, एक बीवी होगी, एक उसका मैयत का करना है, मैयत का, बीवी को छोड़ें आप। पोता। हाँ, मैयत का पोता हो गया। अच्छा, नहीं वो अभी औलाद के हम नहीं गए, औलाद अभी हम शुरू नहीं किया, अभी तब के उला में है, पहले तबके में, अभी हमने उसका कानून नहीं पढ़ा। पहले तक में औलाद है। औलाद है, लेकिन उसका कानून अभी नहीं पढ़ा, उसका कानून लग गए। हाँ, पोते और नवासियों का कानून लग गया, वो नहीं पढ़ा अभी। एक माँ, एक बीवी एक माँ, एक माँ। और इससे और हो गया 2 बेटे। एक माँ और 2 बेटे। हाँ जी, बीवी एक माँ और 2 बेटे। हाँ जी, किबला साहब, आप भी उलमाए कराम, आपने जवाब देना है, इधर से सवाल आया। तो साहिब फरीजा हैं और एक कराबत। एक मिनट को जवाब दें। पहली बात यह है कि कराबत कौन से हैं? हाँ, पहले बताएं अभी कराबतन वाले कौन से, फरीजा वाले कौन से, उधर से जवाब आने देंगे, उधर से। हाँ, इधर वाले खामोश। बीवी किस में है, फर्जन वाले हैं। बीवी के कितने हिस्से हैं यहाँ पे फिर, फर्जन 1/8, ठीक है जी। और माँ के किस में से है, फर्जन कराबतन, फर्जन है, कितने हिस्से है, 1/6। लो जी, मार्कर ख़त्म, कल नहीं आएंगे, 1/6। अच्छा, बेटों का कितने है, ये कराबतन में, ये कराबतन है, ठीक है जी। अब जो है वो तकसीम कैसे करेंगे माल, 1/6 1/8 आ गया, कितना फरीजा बनाना है, फरीजा कितना बनेगा भैया, रद्द होगा नहीं होगा इनके ऊपर बताएं। अदा करेगा नहीं करेगा? हाँ, बीवी पे रद्द नहीं होगा, माँ पे रद्द होगा, यहाँ पे रद्द होगा ही नहीं भाई, ये जवाब आपका गलत है, रद्द होगा। कराबत जब खड़ी है तो हाँ बस कहाँ हाँ, जब भी कराबतन वाला दरमियान में आ जाए तो रद्द का ऑप्शन ख़त्म हो जाता है। रद्द का ऑप्शन कब रहता है, जब सारे फरूज वाले हों, एक भी कराबतन आ गया तो रद्द ख़त्म। अच्छा जी, माल कैसे तकसीम करेंगे, कितने हिस्से बनाएंगे? 24 हिस्से बना रहे हैं। इसके निस्फ को उसको ज़रब देंगे ना। हाँ, क्योंकि ये मुतफ़ाक़िकान अदद हैं, तो इसके निस्फ को उसके साथ ज़रब दे देंगे, 4 को 6 के साथ ज़रब दें तो कितना हो गया, 24 हो गया। एक ही बात है, इसके निस्फ को इसके साथ ज़रब दें या इसके निस्फ को उसके साथ ज़रब, 24 हो गए, ठीक है। 24 में से बीवी को कितने देंगे, 1/8, 24 का कितना बनता है, 3 हिस्से। हाँ, 3 हिस्से बीवी के 21 रह गए, फिर माँ के कितने जाएंगे 24 में से, 6 चौको 24 होता है, 4 माँ के गए, 21 के बाद 4 गए तो 17 रह गए। 17 किन को मिल जाएंगे, 2 बेटों को। अब जो 2 बेटे हैं इनको क्या बराबर 17 आप इसमें तकसीम करेंगे, ठीक है, 17 का निस्फ कर देंगे तो क्या है, 13.5 13.5 हाँ, 8 दूनी 16 होते हैं, हाँ, 8.5 हो जाएगा। पहले हम बीवी को क्यों अलग से निकाल के नहीं दे रहे थे, फिर माँ और बेटों की तरफ आ रहे थे? क्योंकि दोनों की रद्द नहीं होना था ना, जब रद्द नहीं होना था यानी निकालते उसको हैं जिसको रद्द नहीं मिलना होता, ठीक है। ये वो खुलासे में ये नुकात आएंगे, आप वो जो भी खुलासा हम तैयार कर रहे हैं, ठीक है, तैयार शुदा तो है लेकिन आप खुद अपने जहन से तैयार कर रहे हैं जो, उसमें आप एक नुक्ते का क्या इजाफा करेंगे कि जब भी रद्द होने वाले हों दरमियान में, और ऐसे भी हों जिनके ऊपर रद्द नहीं होना, तो रद्द ना होने वालों को पहले आप अलग कर लें, और जिनके ऊपर रद्द होना है फ़र्ज़ के साथ साथ उनको क्या कर लें, अलग कर लें। क्योंकि यहाँ पे दोनों के ऊपर रद्द नहीं होना चाह, लिहाजा दोनों का इकट्ठा हम क्या निकालेंगे, फरीजा निकालेंगे, ठीक है।
ठीक। बीवी तो मरते रहते हैं। हाँ, एक मिसाल शोहर की भी होनी चाहिए। एक खातून मरती है हाँ जी, और पीछे एक हाँ सब शोहर, मिसाल दे रहे हैं। एक शोहर और एक माँ खातून छोड़ मर के गई, जाती है एक शोहर है उसका वारिस। और एक माँ है ठीक है जी, खातून। एक शोहर हो गया और क्या है, माँ है। माँ है, माँ आदम वलद, अच्छा, बेटे वगैरह नहीं है, ठीक है। जो है। हाँ जी, शोहर और माँ है जी। खुराफत वाले कौन है? हाँ, खराबत वाले कौन है, फर्जन वाले कौन है, याद हैं कि नहीं? क्यों शायद साहब जवाब दें भाई, आसान सवाल है। शोहर तो फर्जन हो गया। शोहर फर्जन जाता है, ठीक है, खराबतन में नहीं जाता। शोहर का फर्जन यहाँ पे कितने हिस्से है? निस्फ है, ठीक है। माँ के कितने हैं अभी? 1/4। औलाद नहीं है, हाजिब भी नहीं है। 1/4। 1/4 नहीं है भाई। माँ का 4 नहीं है भाई, 1/4 नहीं है, 1/3। हाँ, कितने है? 1/3। हाँ, ये देखिए आप लोगों ने याद नहीं किया होगा भाई, 1/3 है। माँ का 1/3 है फर्जन, शोहर का क्या है, 1/2 है। ठीक है, शोहर के ऊपर रद्द होगा या नहीं होगा? नहीं नहीं होता शोहर के ऊपर रद्द। फरीदा, साहिब फरीदा है। साहिब फरीदा, लेकिन रद्द नहीं होता। शोहर के ऊपर कब रद्द होता है? कि जब कोई वारिस ना बचे सिवाय इमाम अलैहिस्सलाम के, फ़कत शोहर हो, यानी कि आप यूँ कहते हैं। शोहर के ऊपर रद्द नहीं होना, माँ के ऊपर क्या रद्द होना है। तो इसका आसान तरीका है कि शोहर को आप निस्फ दे के फारिग कर दें और बाकी निस्फ क्या उसकी माँ को दे दें। यहाँ पे शोहर और माँ यानी दोनों का बराबर हिस्सा हो गया, निस्फ निस्फ हो गया। तो ये मसला जब फ़कीह के पास जाएगा, फ़कीह क्या कहेगा, भाई माल को आप आधा आधा कर लें, आधा शोहर को दे दें, आधा माँ को दे दें। ठीक है, ये बात होगी। लेकिन टेक्निकल में आप क्या कहेंगे कि आधा शोहर को मिलेगा और माँ को जो है, हाँ नहीं, टेक्निकल कहेंगे कि आप 3/2 करेंगे, 5 हिस्से, जी 3 ज़रबे 2 5। आप कहेंगे 5 हिस्से करें, 5 में से जो है वो शोहर को क्या है, वो तो अढ़ाई बनता नहीं उसको। हाँ, ये गड़बड़ हो जाएगा। हाँ 6, हाँ 3 ज़रबे 2 6, क्योंकि जमा नहीं करना है इनको, क्या है, ज़रब देनी है। हाँ, मुतबादिलैन को क्या देनी है, ज़रब देनी, 3 6 हिस्से कह रहे हैं। 6 में से 3 जो है वो शोहर को दे दें और 1/3 हाँ माँ को जो है वो हम क्या कहेंगे कि 2 जो है वो फर्जन मिल रहा है और 1 क्या है, रद्दन मिल रहा है। ये तफसील डिटेल होगी। मिल रहा है और 2 रद्दन मिलेंगे ना। नहीं, 1/3 कितना बनता है? एक उसका हिस्सा है ना, 1/3 एक 6 का 1/3 कितना होता है? 2 होता है, यानी 2 माँ को फर्जन मिल रहे हैं हाँ। और 1 माँ को रद्दन मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, पीछे एक टेक्निकल इबारत, कानूनी इबारत क्या आएगी कि माँ को जो है वो 3 हिस्से मिलेंगे, जिसमें से 2 फर्जन होंगे और 1 रद्दन होगा, और शोहर को फर्जन क्या मिलेंगे, 3 हिस्से मिलेंगे। 3 में से यानी एक हिस्सा माँ का है, 3 में से एक हिस्सा फर्जन। तो फिर नहीं 6 हिस्से बनाए ना, फरीदा हमारा 6 है, 3 नहीं है फरीदा। ठीक है, वो हो गया। शोहर को जब दिया तो अब 3 हिस्से बचे ना। हाँ 3 हिस्से बचे। तो उसमें वालिदा को जो है इन 3 में से एक फर्जन नहीं, एक फर्जन नहीं है ना वालिदा, 2 हैं, क्योंकि 6 में से हमने 1/3 देखना है ना, जो बच जाता है उसमें से नहीं देखना, पूरे में से देखना होता है। ठीक है, पूरे में से, एक ही दफ़ा में पूरे से दोनों देखेंगे। ठीक है जी, वाज़ेह है ये मिसाल। हाँ भाई, और कोई मुश्किल मिसाल भी लेकर आए। हाँ भी आखिर से नकीशा साहब कोई मिसाल दें भी आवाम को। कोई 2-3 बीवियाँ करें भाई, बीवियाँ ज़्यादा भी करें भाई। ठीक, एक बंदा फौत हुआ, उसका 1 शोहर है, 2 बीवियाँ हैं। हाँ शोर तो नहीं है ना। हाँ तो शोर नहीं है ना, फिर शोर नहीं है ना, फौत हो गया ना, शोर फौत हो गया ना, वो नहीं है ना फिर। हाँ वो तो नहीं है, शोर फौत हो गया। कितनी बीवी हैं? 2-3। अच्छा 2 बीवी हैं, 2 बीवियाँ और एक बेटी है। आप क्या करेंगे भाई? दोनों साहिब फरीदा हैं। हाँ दोनों साहिब बीवियां भी साहिबतुल फरीदा हैं वो भी। लेकिन रद्द 1/8 नहीं, रद्द भी दोनों का एक है या नहीं है? नहीं, रद्द बेटी को मिलेगा। हाँ तो बीवियों को नहीं मिलेगा। बीवियों को फारिग करेंगे। हाँ बीवियों को पहले आप दे दें। ठीक है, अब ये जो 1/8 हम बीवियों को दे रहे हैं, तो आगे एक के आगे हमने इससे मजीद उससे करने होंगे ना। ठीक है, 1/8 में क्या करेंगे हम, एक जो उनको देंगे उस एक के फिर 2 हिस्से करने होंगे। तो हम 8 को किसके साथ ज़रब दे दें? 2 के साथ।
आठ 16, 16 हिस्से कर लें। तो 16 में से आप 2 हिस्से उठाओ जी। 16 में 2 हिस्से या 1 हिस्सा? आप यूँ कहें ना, क्योंकि 2 बीवी हैं, हम जब इनका हिस्सा करें तो वो पहले से तकसीम शुदा हो, उसके 2 हिस्से बने हुए हों। वैसे बीवियों को क्या मिलना है? 1/8 मिलना है। जी। तो हम क्या कहेंगे कि आप सबसे पहले माल के 16 हिस्से कर लो। 16 हिस्से माल के कर लो, 16 में से 1/8 उठाओ। 16 में से 1/8 उठाएंगे तो कितना बनता है? 2 बनता है। तो वो यूं बन जाएगा, एक बीवी को दूसरी बीवी को। ये भी कर सकते हैं, या आप कहें कि 1/8 में से 1 हिस्सा उठाएं और उससे 1 के क्या 2 हिस्से कर लो, नतीजा एक ही निकलेगा, थोड़ा पैसा नहीं होगा। उसी को निस्फ कर दें, मुश्किल नहीं। बीवियों के मुश्किल, जैसे 8 में से 1 उसको हम 2 कर देंगे, ये भी और ठीक है। उस हिसाब से उनको दे देंगे एक- हाँ एक। ठीक है, ये देंगे वाज़ेह। और इसके बाद क्या है? 14 हिस्से बच गए, तो 14 हिस्से बीवियों को मिल जाएंगे, बेटी को मिल जाएंगे। उसमें हम क्या कहेंगे कि 14 बेटी को कितने फर्जन मिले हैं और कितने रद्दन मिले हैं? 8 फर्जन मिले, 8 रद्दन मिले। 8, हाँ 16 16। 16 तो 8 रद्दन 8 फर्जन। फिर क्या बीवी को कितना मिला? तो 14 बच गए थे अच्छा, ना। माजरत बचे कितने? हाँ। हमारे पास? और दो निकल 14 बच गए थे ना। बचे 14 में से 8 जो है वो बेटी को फर्जन मिल रहे हैं, 7 जो है और जो 6 हैं वो क्या है? रद्दन मिलेंगे। हाँ, ये गड़बड़ हो गया साहब भाई आप। ठीक है, ये बात समझ ही नहीं आई। नहीं। ठीक है, दोबारा दोहरा लेते हैं कि माल के हमने 16 हिस्से किए, 16 में से हमने 1/8 यानी 2 हिस्से उठाए, वो बीवियों को दे दिए एक एक करके, पीछे बच के 14। पहला सवाल है कितना? 16। इसलिए कि क्योंकि वो जो एक हिस्सा आता है ना, उस एक को हमें तोड़ना पड़ता है ना, तो हमने क्या अभी तोड़ना नहीं है, पहले से ही हम टूटा हुआ दें। चलो, ये तो 8 के 16 के लिए बेटी का हिसाब, उसको शामिल करेंगे। उसी को कर रहे हैं ना शामिल ना। ये 8 और 8 16 हो गए। 8 और 16 हो गया। और ये देखें 1/2 था ना, 1/2 और 1/8, इसमें से 2 8 के साथ क्या था? मुतदाखिल था ना, तो हमने अक्सर बड़े अदद को ले लिया, 8 को ले लिया। और चूँकि असहाबुल फुरूज यहाँ पे ज़्यादा थे तो 8 को 2 के साथ क्या दे दी? ज़रब दे दी। कानून आपको याद है? ठीक है। अब ठीक 2 और 8 में से 8 को लिया, असहाब फरूज हमारे पास ज़्यादा था तो 8 फरीज़ा को हमने उसके साथ ज़रब दे दी। टोटल हमारे पास कितने आगे? 16 आगे। तो अब इस 16 में से निस्फ बेटी का उठा लें, 16 में से निस्फ बेटी है कितने? 8। ठीक है, और 16 में से 1/8 उठा लें, वो कितने? 2 है। ठीक है, 8 इधर निकल गए, 2 इधर निकल गए, 10 हो गए। पीछे कितने रह गए? 6 रह गए। तो 6 दोबारा बेटी के ऊपर क्या हो जाएंगे? रद्द हो जाएंगे। यानी बेटी को 8 फर्जन मिल गए और 6 क्या मिल गए? रद्दन मिल गए। तो टोटल बेटी को कितने मिल गए? 14 लाख मिल गए। और बीवी को कितने एक एक बीवी कितने मिले? 1 लाख मिला उनको। ठीक है जी, 2 बीवी ने फंसाया है भी बराबर। ठीक, हाँ जी, आखिरी मिसाल भाई, एक नकीशा साहब एक मिसाल दें भी। सोच रहे हैं मुश्किल मिसाल में। ऐसा नहीं हो सकता कि बीवी हो, शोहर हो, कोई और ना हो। बीवी शोहर हो, उनका बेटा मर जाए, इनको विरासत मिलनी चाहिए। हाँ, क्योंकि बेटा मर गया और माँ बाप हो जाएंगे, तो फिर मियाँ बीवी नहीं होंगे, फिर माँ बाप है। माँ बाप ईमान हैं। बदल जाते हैं। यानी मैयत की निस्बत से रिश्ता देखा जाता है, मैयत की निस्बत से। हाँ, ओहो मुश्किल साहब है। 4 बीवियाँ, 1 माँ, 1 बाप, 1 बेटी। अच्छा ये लंबा काम है। अभी हमारे मार्कर ख़त्म हो गए हैं तो ये हिसाब किताब लंबा हो जाएगा। चलें, ये आगे की मिसाल आप नोट कर लें, तो इसमें ज़्यादा वारिस डाल लें ज़्यादा। ठीक है, मिसाल हम यूँ बनाते हैं कि एक बंदा फौत हुआ, उसकी 4 बीवियाँ थीं। ठीक है, वालदैन भी ज़िंदा थे औलाद भी और थी, 1 बेटी थी। 2 बेटियां थी, 1 बेटा था। नहीं, 1 बेटी, सारे फरूज वाले करने हैं तो निस्फ हो जाएगा। ताकि मुश्किल हो जाए। यहाँ पे 1/2, 1/6, 1/6 और 1/8 ये आ रहा है आपके पास। और 8 को भी आपने क्या ज़रब देनी है, 8 चौके 32 तरह करने सारे ने। ठीक है, तो ये 1/6, 1/2 आ रहा है, 1/8 आ रहा है। तो इसका फरीज़ा पहले नंबर पे कितना निकलेगा? पहले 2 और 6 तो में से 6 ले लेंगे, 6 और 8 में से कितना लेना है? 24। 24 को आप किसके साथ ज़रब देंगे? 4 के साथ। 4 बीवी है ना, 24 को 4 के साथ ज़रब दें कितना बनता है? 96। यानी जहाँ पे जो फरीज़ा आपका निकल रहा है वो 96 निकल रहा है। ठीक है, बड़ा साहब। हाँ, क्योंकि उनके ऊपर रद्द नहीं होना, ये भी अच्छा है। बीवी के ऊपर क्योंकि रद्द नहीं होना, लिहाजा जाए वो फ़कत 24 हिस्से बनाएं, 24 बनाएं, उसमें से आप उठाएं बीवियों को दे दें
और फिर जो 20 बच गए हैं उनमें क्या फिर आप हिस्से बना 6 हिस्से उसके बना लें। हाँ, ये ऐसा अच्छा हो गया, बीवी को इरादा नहीं होना था, तो लिहाजा 96 की बजाय जाने के बजाय हम 24 पे रुक गए हैं। ठीक है, इंशाल्लाह मुतवज्जे हो गए। इंशाल्लाह कल के दर्स में हम जो है वो सईसानी ने बहस लिखी है, इसके बाद तासीब और औल की अहले सुन्नत के साथ जो हमारा इख्तलाफ है उसके ऊपर जो है हम जाएंगे। ठीक है, तासीब और औल के समझने के बाद फिर हम जो है वो तत्बीक जो है वो मीरास उला की जो मसाइल लिखे हुए हैं वो तत्बीक हम पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर औलाद और औलाद का हिसाब करके तो इंशाल्लाह ये तब के उन हमारा मुकम्मल हो जाएगा तकरीबन 4-5 दिन में। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आलिहि अजमाइन।